हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम विश्व के भूगोल की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। विश्व के भूगोल को हम 6 भागों में बांट कर पढ़ेंगे ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो। तो ये भाग हैं क्षेत्रीय भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, खगोलीय भूगोल, मानव भूगोल और विविध। क्षेत्रीय भूगोल, इसके अंतर्गत विश्व के 7 महाद्वीपों के बारे में हम पढ़ेंगे। उनके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, उन देशों की राजधानियां, उन देशों की मुद्राएं और उन देशों के बारे में कुछ कुछ खास बातें हम जानेंगे, जिससे उन देशों से हमारी फ्रेंडशिप हो जाए, हम उनके साथ फ्रेंडली हो जाए और ज्यादा अच्छे से उन्हें याद रख पाए। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम भूगोल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके, और ये पार्ट्स हैं स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, इस प्रकार से पढ़ेंगे। स्थलमंडल, इसके अंतर्गत हम पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, चट्टान, पृथ्वी की स्थलाकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, मरुस्थल को पढ़ेंगे। जलमंडल, इसके अंतर्गत हम महासागर, महासागरीय बेसिन, सागर, झील, खाड़ी, जलसंधि, महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय निक्षेप, महासागरों तथा सागरों का क्षेत्रफल, ज्वार भाटा, समुद्र की लवणता, प्रवाल भित्ति आदि के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल, इसमें हम वायु का संगठन, संरचना, वायुमंडल की परतें, सूर्यताप तथा तापमान, तापीय प्रतिलोपन, वायुमंडलीय दाब, पवनें, जेट पवन, चक्रवाती प्रतिचक्रवात, आर्द्रता, बादल, वर्षा, जलवायु प्रदेश, कुपेन का वर्गीकरण इत्यादि पढ़ेंगे। जैव मंडल, इसके अंतर्गत हम आर्द्रभूमि, मैंग्रोव, वनस्पति एवं क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, आर्थिक भूगोल, इसमें हम विश्व में कृषि, उसके प्रकार, प्रमुख फसलें और उत्पादक देशों के बारे में पढ़ेंगे। विश्व के खनिज और उत्पादक देशों के बारे में पढ़ेंगे। विश्व के परिवहन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, खगोलीय भूगोल, इसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, ब्रह्मांड की संरचना, तारों का जीवन चक्र, सौर मंडल, ग्रह, उपग्रह, सौर परिवार के अन्य पिंड, पृथ्वी पर अक्षांश, देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट, मानव भूगोल, इसके अंतर्गत हम विश्व की जनसंख्या, उसका वितरण और घनत्व, जनसंख्या का स्थानांतरण, विश्व की प्रजातियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, ग्रामीण अधिवास आदि को पढ़ेंगे। विविध, तो विश्व के भूगोल में जो भी चीजें एक्स्ट्रा बच जाती है उस सारे पोर्शन को हम विविध में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्षेत्रीय भूगोल, इसमें हम विश्व के 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% जल और 29% थल पाया जाता है, और ये थल ही पृथ्वी पर 7 महाद्वीप के रूप में पाया गया है। इन 7 महाद्वीप की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ये हम भौतिक भूगोल में स्थलमंडल में पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अभी हम महाद्वीप पर फोकस करते हैं। महाद्वीप, एरिया वाइज महाद्वीपों का क्रम हम देख लेते हैं। तो ये क्रम इस प्रकार है: पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। हम इन महाद्वीपों का क्रम पॉपुलेशन वाइज देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एशिया, दूसरा अफ्रीका, थर्ड यूरोप, चौथा नॉर्थ अमेरिका, पांचवा साउथ अमेरिका, छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां अंटार्कटिका। एशिया और अफ्रीका ये पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज फर्स्ट स्थान पे ही आते हैं। यह है विश्व का नक्शा, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है हमारा एशिया, और ये वाला हिस्सा ये है यूरोप, और ये है ऑस्ट्रेलिया। अब एशिया के नक्शे को थोड़ा जूम करते हैं, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप, इसके उत्तर पश्चिम में यूरोप महाद्वीप, इसके पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप, और इसके उत्तर पूर्व में यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप स्थित है। इसके दक्षिण में नीचे साइड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है, और इसके पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। अब जलीय क्षेत्र में देख लेते हैं। तो इसके दक्षिण में हिंद महासागर, इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, इसके पश्चिम में भूमध्य सागर,
उत्तर में आर्कटिक महासागर और इसके पूर्व में प्रशांत महासागर। एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से लाल सागर जो कि ये है और स्वेज नहर जो कि यहाँ पर है से पृथक होता है, और यह यूरोप महाद्वीप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, कैक्सस पर्वत, काला सागर और यहाँ दारदानी लीच जलसंधि के द्वारा पृथक होता है। एशिया महाद्वीप उत्तर अमेरिका से यहाँ पर बेरिंग जलसंधि के द्वारा पृथक होता है। एशिया महाद्वीप को ठीक से समझने के लिए हम इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया उत्तरी एशिया, सॉरी यहाँ से ये हो गया उत्तरी एशिया, ये वाला हिस्सा ये हो गया पश्चिमी एशिया, ये वाला हिस्सा जिसमें चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान आएगा, ये हो गया पूर्वी एशिया। ये वाला हिस्सा ये हो गया मध्य एशिया, ये जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत भारत और उसके पड़ोसी देश आ जाएंगे। ये हो गया दक्षिण एशिया, और यहाँ का ये पूरा एरिया आसियान कंट्रीज जिसमें आती हैं, ये हो गया दक्षिणी पूर्वी हिस्सा। उत्तरी एशिया, इसमें एकमात्र देश आता है रूस, जिसकी राजधानी है मॉस्को और जिसकी मुद्रा है रूसी रूबल। आप इस मैप में यहाँ देख सकते हैं, ये काफी लंबा चौड़ा सा देश है। यह देश यहाँ आप देख सकते हैं एशिया और यूरोप महाद्वीप में यहाँ से पृथक होते हैं, तो रूस जो है वो एशिया महाद्वीप में भी आता है, यूरोप महाद्वीप में भी आता है। और इसके अलावा एशिया का अन्य एक और देश है जो कि तुर्की, जो कि यूरोप महाद्वीप में भी आता है और एशिया महाद्वीप में भी आता है। रूस, इसमें यहाँ पर है बेकाल झील जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट पश्चिमी एशिया, इसमें सारे अरब देश आते हैं, यहाँ मोस्टली अरबी भाषा बोली जाती है। ये टोटल 17 करीब देश हैं, तो इन्हें देखते हैं हम। ईरान, ये है ईरान, इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है और इसके दक्षिण में ओमान की खाड़ी है, ये आप देख सकते हैं। इसकी राजधानी है तेहरान, यहाँ देखिए ईरान तेहरान दोनों के लास्ट में रान है। इसकी मुद्रा है ईरानी रियाल। ईरान, इसकी संसद का नाम है मजलिस, और अरब देशों में जितने भी अरब देश हैं उनमें से इस देश में शिया धर्मावलंबी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और ईरान के द्वारा परमाणु कार्यक्रम पुनः दोबारा से प्रारंभ करने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, तो इस बात पर विवाद चलता रहता है और यूएसए के साथ भी इसकी टशन चलती रहती है, इसलिए ये अधिकतर न्यूज में बना रहता है। और यह ओपेक का सदस्य है। नेक्स्ट इराक, ये है इराक, इसकी राजधानी है बगदाद, इसकी मुद्रा है इराकी दीनार और इस देश का प्राचीन नाम है मेसोपोटामिया। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया, जो यही इराक ईरान वाले एरिया में थी, जो कि दजला और फरात नदी के किनारे थी। तो दजला फरात नदी यहीं पर पाई जाती है और मेसोपोटामिया इसका पुराना नाम है। यहाँ के तानाशाह सद्दाम हुसैन जो कि काफी फेमस थे, तो इनको 2007 में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट सऊदी अरब, ये है सऊदी अरब, इसकी राजधानी है रियाद और इसकी मुद्रा है रियाल। यहाँ पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल अरब का रेगिस्तान या नेफद सेफद नाम का मरुस्थल पाया जाता है। जेद्दा हवाई अड्डा जो कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, यहीं पर पाया जाता है। मक्का और मदीना जो कि मुस्लिम धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल है, यहीं पर पाया जाता है और यह पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट संयुक्त अरब अमीरात, इसको यूएई भी कहते हैं, इसकी राजधानी है अबू धाबी और इसकी मुद्रा है दिरहम। यह देश ओमान की खाड़ी में स्थित है। इसे 7 शेखों का एक गणतंत्र कहा जाता है। आईसीसी का मुख्यालय यहीं
पर स्थित है। इसका एक बहुत फेमस शहर है दुबई, यहाँ पर आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। शौरजाह क्रिकेट ग्राउंड भी यहीं पर स्थित है, जो कि काफी फेमस है। नेक्स्ट कतर, इसकी राजधानी है मनामा। ये बहुत छोटा सा देश है लेकिन काफी फेमस है। इसकी राजधानी है दोहा और मुद्रा है कतारी रियाल। नेक्स्ट है बहरीन, इसकी राजधानी है मनामा और इसकी मुद्रा है बहरीनी दीनार। यह बहरीन जो कि काफी छोटा सा देश है, इसकी राजधानी है मनामा और इसकी मुद्रा है बहरीनी दीनार। इसे मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है, जो कि फारस की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है कुवैत, यह भी काफी छोटा सा देश है। इसकी राजधानी है कुवैत सिटी और यहाँ की मुद्रा है कुवैती दीनार। 1990 में इराक के द्वारा यहाँ आक्रमण किया गया था, इससे यहाँ पे खाड़ी युद्ध हुआ था। इसी घटना पर एयरलिफ्ट मूवी आधारित है, जो कि आप लोगों ने जरूर देखी होगी। खाड़ी युद्ध के बाद यह देश स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है यमन, इसकी राजधानी है साना और यहाँ की मुद्रा है रियाल। यह है यमन। यहाँ पर अक्सर गृह युद्ध का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट है ओमान, ये यमन के पूर्व में ही स्थित है। इसकी राजधानी है मस्कट, वही मस्कट शुभंकर, इसकी मुद्रा है ओमानी रियाल। नेक्स्ट है जॉर्डन, जिसकी राजधानी है अम्मान और यहाँ की मुद्रा है जॉर्डन दीनार। यहाँ पर मृत सागर पाया जाता है, जो कि विश्व की सबसे गहराई में स्थित झील है और खारा पानी की अधिकता होने के कारण कोई भी जीव यहाँ पर जीवित नहीं रह पाता, इसलिए इसे मृत सागर कहा जाता है। नेक्स्ट है इजराइल, जो कि जॉर्डन के पश्चिम में है। यह बहुत ही फेमस देश है, क्योंकि यह देश देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन सारे देश इससे लोहा लेने में डरते हैं। फिलिस्तीन के साथ इसकी अक्सर टशन चलती रहती है। ओलंपिक वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि यहाँ के 11 ओलंपिक प्लेयर्स पर फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इसकी राजधानी है जेरूसलेम और यहाँ की मुद्रा है शेकेल। यह देश बहुत पावरफुल है। यहाँ रूल है कि हर नागरिक को आर्मी में शामिल होना पड़ेगा। यह देश अपने दुश्मनों को उसके घर जाकर ढूंढ कर, वह किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसे ढूंढ कर मारता है। नेक्स्ट है फिलिस्तीन, यहाँ की राजधानी है रामल्ला। इसी के साथ इजराइल का हमेशा टशन चला आता है। इजराइल के बारे में एक बात और छूट गई, यह विश्व का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है और यहाँ पर 4 धर्म, यहूदी, मुस्लिम, फारसी और क्रिश्चियन का तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट लेबनान, इसकी राजधानी है बेरूत। भारत सरकार के द्वारा यहाँ ऑपरेशन सुकून चलाया गया था यहाँ के भारतीयों को बचाने के लिए। नेक्स्ट सीरिया, यहाँ भी अक्सर गृह युद्ध चलता रहता है। यहाँ की राजधानी है दमस्कस और यहाँ की मुद्रा है सीरियाई पाउंड। नेक्स्ट तुर्की, इसकी राजधानी है अंकारा। इसके उत्तर में काला सागर है और इसकी मुद्रा है तुर्की लीरा। इसे यूरोप का बीमार देश कहा जाता है। यहाँ पे लेकवान झील पाई जाती है, जहाँ विश्व का सबसे खारा झील कहा जाता है। इसे विश्व की सबसे खारी झील कही जाती है। यहाँ पर एशिया माइनर पठार है और प्राचीन काल में रेशम मार्ग भारत व चीन से यूरोप को जाता था इसी पठार के जरिए। नेक्स्ट अजरबैजान, यहाँ की राजधानी है बाकू और यहाँ की मुद्रा है मानत। यह है अजरबैजान। नेक्स्ट है जॉर्जिया, यह है जॉर्जिया, इसकी राजधानी है तिबिलिसी और यहाँ की मुद्रा है लारी। मध्य एशिया, तो आप देख सकते हैं यह वाला पोर्शन मध्य एशिया कहलाता है। यहाँ मैप में ठीक से मंगोलिया दिखाई नहीं दे रहा है, तो मंगोलिया यहाँ है। ये वही मंगोलिया है जहाँ से चंगेज खान ने मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के शहंशाहों को परेशान कर रख दिया था, तबाही मचा दी थी पूरे मध्य एशिया में। इसकी राजधानी है उलान बटोर और यहाँ की मुद्रा है तुगरिक। नेक्स्ट कजाकिस्तान, यहाँ की राजधानी है अस्ताना और यहाँ की मुद्रा है टेंगे। यहाँ प्रत्येक 2 वर्ष में सी का आयोजन होता है। ये है कजाकिस्तान। नेक्स्ट है किर्गिस्तान, इसकी राजधानी है बिश्केक और यहाँ की मुद्रा है सोम। ये है किर्गिस्तान। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान, यहाँ की राजधानी है ताशकंद, वही ताशकंद जहाँ पर ताशकंद समझौता हुआ था। इसकी मुद्रा है सोम। यह है उज्बेकिस्तान।
सॉरी, एक फैक्ट गड़बड़ हो गया। ये कजाकिस्तान, इसकी राजधानी अस्ताना थी, लेकिन अब यहाँ के राष्ट्रपति के नाम पे इसकी राजधानी हो गई है नूर सुल्ताना। नूर सुल्ताना, तो इसे पूछ सकता है क्योंकि राजधानी को चेंज हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। नेक्स्ट है तुर्कमेनिस्तान। यहाँ की राजधानी है अशगानाबाद और यहाँ की मुद्रा है मनत। ये है तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे कराकुम मरुस्थल अवस्थित है और इसके पश्चिम में कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट है ताजिकिस्तान, जो कि ये है, इसकी राजधानी है दुशांबे और यहाँ की मुद्रा है ताजिक रूबल। नेक्स्ट है पूर्वी एशिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये एरिया पूर्वी एशिया में आता है। तो चीन, इसकी राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है युआन। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है संघाई। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इस देश का दुनिया में तीसरा और जनसंख्या में प्रथम स्थान है। यह एशिया का एकमात्र देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है। 29 अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। 1959 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था, जिससे 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भारत आया तो भारत ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राजनीतिक शरण या आश्रय दिया। यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति सनत यात सेन थे, जो कि चीनी स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक थे। यहाँ सी ग्राजेस डैम है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। 1962 में चीन ने भारत के नेपाल क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था और वर्तमान में तिब्बत चीन के अधीन है। यहाँ का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। यांगटी सिकियांग और ह्वांग हो नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। यांगटी सिकियांग नदी, जिसके किनारे संघाई शहर स्थित है, यह एशिया की प्रथम और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। वांगहो नदी, जिसे पीली नदी के नाम से भी जानी जाती है, इसी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन वांगहो सभ्यता विकसित हुई थी। वांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। चीन की दीवार 2री शताब्दी ईसा पूर्व में बनी, जिसे विश्व के 7 आश्चर्यों अजूबों में शामिल किया गया है। चीन की भाषा मंदारिन, जो कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। हांगकांग और ताइवान के कारण चीन अक्सर चर्चा में रहता है। नेक्स्ट जापान, इसकी राजधानी टोक्यो है और मुद्रा ये रहा जापान। टोक्यो, जो कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला और सबसे महंगा शहर है। यहाँ की संसद का नाम है ड्रायट, यहाँ की मुद्रा है येन। जापान 4 द्वीपों का समूह है, जो है होक्केनडे, होन्शु, क्यूशू और शिकोकू। इसे उगता सूरज का देश कहा जाता है। नगोया, इसे जापान का डेट्राइट कहा जाता है। ओसाका, इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह V8 में शामिल एशिया का एकमात्र देश है। यह विश्व का एकमात्र देश है जिसने संविधान के द्वारा युद्ध को वर्जित किया है। यहाँ के क्योटो में 1997 में ग्लोबल वार्मिंग के लिए विश्व सम्मेलन हुआ था। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा व नागासाकी में बम गिराया था। प्रतिशत के आधार पर यह सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश है। यह विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है, व्हेल मछली। नेक्स्ट उत्तरी कोरिया, इसकी राजधानी है प्योंगचांग और यहाँ की मुद्रा है वोन। यह है उत्तरी कोरिया। किम जोन उन यहाँ का तानाशाह, यह पूरी दुनिया में फेमस है। यह देश निरंतर परमाणु गतिविधि करता रहता है, इसलिए भी यह फेमस है और अधिकतर न्यूज में बना रहता है। नेक्स्ट दक्षिण कोरिया, यहाँ की राजधानी है सियोल और यहाँ की मुद्रा है दक्षिण को वान। यह है दक्षिण कोरिया। दक्षिणी एशिया, ये वाला एरिया आप देख सकते हैं। भारत और भारत के पड़ोसी देश आते हैं, जिसमें मालदीव और श्रीलंका भी आता है। यह एरिया दक्षिण एशिया कहलाता है और इन देशों ने मिलकर एक संगठन भी बनाया हुआ है जिसका नाम है सार्क या दक्षेस। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे।
इस वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट जो स्पेसिफिक वीडियो बनाई जाएगी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, उसमें हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये सब दक्षिण एशिया में आते हैं। भारत की राजधानी भोपाल। भारत के बारे में आई डोंट थिंक कुछ बताने की जरूरत है, हम सब जानते हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान, जो कि भारत से 1947 में अलग हुआ था। 14 अगस्त 1947 में अलग हुआ था। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। इसकी प्राचीन राजधानी कराची। यहाँ के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। भाषा उर्दू और हिंदी। संसद नेशनल असेंबली सीनेट। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। सबसे लंबी नदी सिंधु नदी, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और अरब की खाड़ी में मिल जाती है। प्रमुख फसल धान। भारत और पाकिस्तान के बारे में कुछ स्पेशल कनेक्शन जान लेते हैं। तो सिंधु नदी समझौता, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1960 में। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक टोटल 3 युद्ध हो चुके हैं। पहला 1965 में, जिसके जस्ट बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। ये वही ताशकंद है जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। दूसरा 1971 में पाकिस्तान के द्वारा भारत में पुनः आक्रमण किया गया था। ये तभी की बात है जब बांग्लादेश बना था। और इसके जस्ट बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ। पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत से इंदिरा गांधी, ये प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच तीसरा कारगिल युद्ध हुआ और 26 जुलाई को कारगिल युद्ध की विजय पर 26 जुलाई को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। 1999 से 2007 तक यहाँ पर मार्शल लॉ लागू था और 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत अपने पड़ोसी देशों में से सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है। इसकी राजधानी है काबुल। मेवे और सूखे फलों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। इसका गठन हुआ था दिसंबर 1971 में। यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री थे मुजीबुर रहमान। हाँ, मुजीबुर रहमान, जियाउर रहमान। इनके ही प्रयासों से दक्षेस, जो संगठन का मैंने नाम बताया था, उसका गठन हुआ था 1985 में। शेख हसीना वाजिद और खालिदा जिया यहाँ पर जेल में है और वर्तमान में यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। यहाँ की मुद्रा है टका और भाषा है बंगला। इस देश का राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। यह जूट का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके साथ भारत का गंगा नदी समझौता हुआ था 1997 में फरक्का डैम पर। भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो यह सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ में। यहाँ से भारत में आने वाले शरणार्थियों को चकमा शरणार्थी कहा गया है। न्यूमोर द्वीप, जो कि बांग्लादेश की खाड़ी में स्थित है, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय रहा है। भारत ने बांग्लादेश को 3 बीघा जमीन लीज पर दी हुई है। इसके बारे में भी हम आगे आने वाली डिटेल में अंतरराष्ट्रीय संबंध वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नेपाल। ये है, इसकी राजधानी है काठमांडू। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय एज अ रियासत ये भी भारत में आता था और यहाँ पर भी एक ब्रिटिश एजेंट मौजूद था। नेपाल, जिसमें हिमालय की तराई वाला क्षेत्र पड़ता है, घना जंगल होने के कारण आजादी से पहले, हमारे देश की आजादी के पहले, इस एरिया में जो भी नेपाली जनसंख्या रहती थी वो अपनी राजधानी से पृथक थी। तो वो जनसंख्या अपने रोजगार के लिए, अपनी निजी सुविधाओं के लिए, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत पर डिपेंड थी।
इसकी मुद्रा है रुपया, यहाँ की भाषा है नेपाली, संसद है जातीय पंचायत। सार्क का मुख्यालय इसी की राजधानी काठमांडू में है। 2006 को राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया। 2006 तक नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। वर्तमान में माओवादी हिंसा से यह ग्रस्त है। नेपाल भारत और चीन के बीच बफर स्टेट के रूप में काम करता है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में ही स्थित है। अब आ जाते हैं भूटान पर। यह है भूटान, इसकी राजधानी है थिम्पू, इसकी मुद्रा है निगुल ट्रम। और भूटान एकमात्र देश है जिसकी सुरक्षा का दायित्व भारत सरकार पर है, इसकी अपनी सेना नहीं है। नेक्स्ट, श्रीलंका। यह उन देशों में से एक है जो एक्चुअली उन दो देशों में से एक है जो भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी है कोलंबो और श्रीवर्धनेपुरा, यहाँ की मुद्रा है रुपया। श्रीलंका और भारत के बीच पाक जलडमरू मध्य है। यह पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। इसमें भारत सरकार के द्वारा सेतु समुद्रम योजना कार्यान्वित है। पाक जलडमरू मध्य में आदम का ब्रीज भारत और श्रीलंका के बीच में है। श्रीलंका लिट्टे प्रभाव से ग्रस्त था। अब यह लिट्टे प्रभाव से मुक्त हो चुका है। लिट्टे के प्रमुख के प्रभाकरन जो थे उसे मार दिया गया है। एलिफेंट पास यहाँ स्थित है। कैंडी यहाँ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट, मालदीव। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही छोटा सा द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी है माले, यहाँ की मुद्रा है रुपया और यह सार्क का या दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। सार्क के दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये आप देख सकते हैं, ये इसका साइन है या लोगो है। इस संगठन का मुख्यालय काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है में स्थित है। इसके 8 सदस्य राष्ट्र हैं जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे। इन 8 राष्ट्रों में से अफगानिस्तान सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में इस संगठन में शामिल हुआ। इस संगठन की पहल जो है वो बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उर रहमान के द्वारा की गई थी। इस संगठन की इतिहास के पीछे भी बहुत बढ़िया वाली स्टोरी है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे तब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो भी शॉर्ट में जब मैं बता देती हूँ कि जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो उसके कुछ समय बाद बांग्लादेश में वहां की आर्मी के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया। अब वो ऑफिसर जो वहां का राष्ट्रपति बना तख्ता पलट करके वो था जिया उर रहमान। तो सबकी नजरों में ऊंचा साबित होने के लिए, सबकी नजरों में छाने के लिए उसने सोचा कि मुझे बांग्लादेश के लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा, कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए वाहवाही लूटने के लिए उसने ये अंतरराष्ट्रीय संगठन सार्क की पहल की। इस संगठन के 13वें महासचिव थे अमजद हुसैन बीसियाल जो कि पाकिस्तान के थे और वर्तमान सचिव हैं एशला रूबोन वेराकून जो कि 1 मार्च 2020 से यहाँ के महासचिव बने। इसका पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश में 1985 में हुआ था। उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे और यहाँ का 20वां शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ है 2018 में और यह सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से सबसे ज्यादा आबादी वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट है सिंगापुर। ये बहुत ही छोटा सा देश है। इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी और इसकी मुद्रा है सिंगापुरी डॉलर। इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी भूमध्य रेखा पर स्थित है और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह है यहीं पर। यहाँ की मुख्य भाषा है तमिल। नेक्स्ट है इंडोनेशिया। ये है, ये पूरे पार्ट में इंडोनेशिया फैला हुआ है। इसकी राजधानी है जकार्ता और यहाँ की मुद्रा इंडोनेशिया रुपया।
यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। सबसे बड़ा द्वीप समूह बोल सकते हैं इसे विश्व का। बोर्नियो द्वीप जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और ये विश्व का चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यह विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। यह चावल का तीसरा प्रमुख उत्पादक है। यहाँ की वायु सेवा का नाम गरुड़ है। बोरोबुदूर बौद्ध धर्म का एक मंदिर है जो कि यहीं पर स्थित है। जावा और सुमात्रा के बीच सुंडा जल संधि स्थित है जो कि अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है। इंडोनेशिया एशियाई देशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे ज्यादा पास स्थित है। यहाँ के प्रमुख रूप से 4 द्वीप हैं: जावा, सुमात्रा, इरिज़ाया और बाली। बाली जहाँ अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। मलक्का जल संधि जो कि सिंगापुर और इंडोनेशिया के मध्य अवस्थित है। एल नीनो जलधारा के कारण इंडोनेशिया के जंगलों में आग लगती है और ये आसियान देशों में सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है फिलीपींस। इसकी राजधानी है मनीला जो कि काफी फेमस सिटी है। यहाँ की मुद्रा है फिलीपींस पीसो। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर यहीं पर है और एक एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर यहीं इसकी राजधानी मनीला में स्थित है और एशिया का एकमात्र क्रिश्चियन राष्ट्र है। और लूजोन और मिंडानाओ यहाँ के प्रमुख बड़े द्वीप हैं। नेक्स्ट ब्रुनोई। इसकी राजधानी है बंदर सेरी बगावान और यहाँ की मुद्रा है ब्रुनई डॉलर। यह आसियान कंट्रीज का सबसे छोटा देश है। दक्षिण पूर्वी कंट्रीज ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम है आसियान। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशन या दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इसके 10 सदस्य देश हैं और इनका मुख्यालय है जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। यहाँ के महासचिव हैं लिम जोक हुई जो कि ब्रुनई के हैं और यहाँ का 35वां शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2019 में थाईलैंड में हुआ था। आसियान +3 का मतलब होता है आसियान संगठन के सदस्य 10 देशों के अलावा जब इस संगठन की मीटिंग में 3 अन्य देश चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ऐड हो जाते हैं तो इसे आसियान 3 बोलते हैं। और आसियान +1 मतलब आसियान के साथ जब भारत ऐड हो जाता है तब उसे आसियान +1 बोलते हैं। यह है आसियान का राष्ट्रीय ध्वज और यह है आसियान का प्रतीक चिन्ह और इसका राष्ट्र वाक्य है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय और यहाँ का राष्ट्रगान है द आसियान वे।